Assalamualaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज है, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस टॉपिक की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. So previous topic से identify the element who have greater shielding effect using periodic table, beryllium और magnesium, and second is the calcium, carbon and silicon. अब सबसे पहले इनको हम देखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और देन हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इनके साइज़ में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहे हैं अपॉन शेल्स. जितने शेल ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और अगर सेम ही शेल है तो उस पर कोई चेंज नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं होता. तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम एटम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट. वाई मैग्नीशियम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? बिकॉज जब आप ऐसे करोगे, बेरिलियम का क्या होता है कि बेरिलियम ये मैग्नीशियम से पहले आता है. इसका एटॉमिक नंबर अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत डिफरेंस आएगा. मैग्नीशियम क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 3s2 थर्ड शेल में आएगा, लेकिन बेरिलियम जो वो सेकंड में आता है. तो इसलिए एक शेल इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से शेल इंक्रीज़ हुआ तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए जो उसे शील्ड कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जबकि इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन में जब आप देखते हैं, कार्बन के 6 हैं और सिलिकॉन के 14. 6 में अगर आप करोगे 1s2 2s2 एंड 2p6 मीन सेकेंड शेल है, और जबकि आप सिलिकॉन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 थर्ड शेल है. तो इसलिए थर्ड के में एक एक्स्ट्रा शेल आ गया, जिसकी वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चूज़ द एलिमेंट हु हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट. ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है जो आपने करके लानी है 3.5. इसी तरह यहाँ पे तो सिंपल बुक में दिया है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉपरली बताना है. एटॉमिक साइज क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है तो एटॉमिक साइज कहते हैं. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल, उनके दरम्यान में जो डिफरेंस है एटॉमिक साइज कहते हैं. अब यहाँ पे एटॉमिक साइज जैसे जैसे टॉप टू बॉटम अब जाते हैं, एक एक शेल इंक्रीज़ होता है, एक एक शेल इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता जाता है. इसी तरह जब आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ पे शेल सेम रहता है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं. जब एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है तो एक एक जो प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है. न्यूक्लियर चार्ज जो है अट्रैक्ट ज़्यादा करने लगता है, जिसकी वजह से जो उस शेल को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है. इसलिए हम कह सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन एनी ग्रुप और एंड इन पीरियड इट डिक्रीजेस. और चूज द atom who have expect larger radius in each of the following. मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दोनों के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. मैग्नीशियम की 2s2 पे आएगी और एल्यूमिनियम की 2s2 2p1 पे आएगी. तो इट्स मीन यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. दोनों का शेल सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ होगा वो इलेक्ट्रॉनिक शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज़ हो जाएगा. एल्यूमिनियम का साइज कम होगा. कार्बन सिलिकॉन का शेल इंक्रीज होने की बात है, सिलिकॉन में एक शेल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सिलिकॉन का साइज ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे यही आंसर लिखा है. जो सेल्फ असेसमेंट है 3.6, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपने इसमें से ऑक्सीजन एंड सल्फर और ऑक्सीजन और फ्लोरीन का फाइंड करना है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.